तो हेलो गाइस, सुबह की शुरुआत की हमने। रोशनी हो चुकी थी, आँख खुल पड़ी थी, कमरे की बहुत गंदी हालत हुई हुई थी। इंतज़ार किया बाजी का, बाजी आई और कमरे को A1 क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने रुख किया किचन का। जब मैं किचन में गया तो किचन में मेरी प्यारी सी बेगम मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में हमने मूली वाले पराठे खाए। मूली वाले पराठे बनाने के बाद साथ साथ हमने माविया के लिए अंडा तैयार किया। अंडा पराठा माविया ने खाया और हमने खाए मूली वाले पराठे। उसके बाद मेरी बेगम ने नाश्ते के सारे बर्तन धोए। मैं निकल गया दूध लेने। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे कर्फ्यू का समय नाफिज था और मरकज़ में कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद कहीं से मुझे दूध मिला और मैं छुपके से कैदियों की तरह उसे लेके घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने साथ बाजरा भी लेके आया हुआ था। सीधा ऊपर गया कबूतरों के पास। कबूतरों को डाला पानी और डाला बाजरा और थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। कबूतरों के साथ खेलने के बाद मैं गया नीचे तो मुझे पता चला आज सालन बन रहा है गोभी का, क्योंकि बेगम मेरी गोभी काट रही थी। मैंने सोचा क्यों ना बेगम का साथ दिया जाए। मैंने प्याज फ्राई किए और साथ ही टमाटर चॉप किए। टमाटर चॉप करने के बाद मैंने हरी मिर्चें भी साथ चॉप करना शुरू कर दी और फाइनल लुक मेरी हरी मिर्चें और टमाटर का कुछ इस तरह का था। इसके बाद मेरी बेगम धो रही थी गोभी और कटे हुए आलू। इनको अच्छी तरह धोने के बाद सुखाने के बाद उनकी ये शक्ल निकली। फिर हम चले गए उन्हीं प्याज़ों के पास जिनको हमने रखा हुआ था फ्राई करने। इनमें हमने ऐड कर दिए टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और काफ़ी मसाले जात। फिर इनको अच्छी तरह पकाने के बाद इनमें ऐड कर दी गोभी और ये रही फाइनल लुक। थकने के बाद मेरी बेगम मेरी गोद में बैठ के बिग बॉस देख रही थी और मैं देख रहा था कपिल शर्मा शो। इसके बाद मुझे लगी थी भूख। मैंने अपनी बेगम से कहा मेरे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ तैयार करो और मेरी बेगम मेरे लिए तैयार करने लगी शामी कबाब। शामी कबाब की आखिरी लुक कुछ इस तरह की थी और इसके बाद वो पाए गए मेरे पेट में। इसके बाद मुझे कॉल आई मेरे एक दोस्त टिमी की, जिसका बाइक हो गया था बंद पेट्रोल ना होने की वजह से, और उसने मुझे कॉल की कि भाई मेरी मदद करने आ जाओ। जब मैं आया तो उसने ये वाली शक्ल बनाई। उसकी ये शक्ल देख के जब हम पेट्रोल पंप के पास गए तो पेट्रोल पंप थे बंद। फिर कहीं ना कहीं से हमने कोई ना कोई जुगाड़ करके उसकी मदद की। और जब मैं मरकज़ पहुंचा वापस अपनी बेगम के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने, तो वहाँ पे पूरा मरकज़ फिर से बंद था। फिर मैं थका हारा अफसुर्दा वापस निकल पड़ा अपने घर को। तो ये रहा हमारा आज का पहला व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।